अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर वेडिंग सीरीज़। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, उन्हें मैं बताती चलूँ कि मेरे भाई की शादी है और मैं पिछले कुछ वीक से भाई की शादी के इवेंट्स अपलोड कर रही हूँ। और आज जो है वो बारात का दिन है और ये फाइनल व्लॉग है जो कि पाकिस्तान से अपलोड हो रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह सारे जो जर्मनी में इवेंट्स हो रहे हैं साथ साथ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है वो प्यारा सा मैरिज हॉल जिसमें भाई भाभी की शादी हुई है। और आजकल यहाँ पे जर्मनी में हमें इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है, हमने वलीमे के लिए हॉल बुक करना है और यहाँ पे हॉल हमें मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जिस सिटी में हम लोग रहते हैं यहाँ पे ये है कि कोई पाकिस्तानी हॉल मिलता नहीं है। और जो दूसरे हॉल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो लाइटनिंग का इशू होता है, बहुत कम लाइट्स होती हैं। चलो खैर लाइट्स भी बंदा कहीं से मंगवा के लगा सकता है स्टेज पे, लेकिन फिर दूसरा ये होता है कि पर्दे का इशू होता है, क्योंकि उनका हॉल जो होता है वो मिक्स्ड होता है। हमें चाहिए होता है अलग हॉल, लाइक औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग। और फिर इस तरह की सेटिंग होती है, फिर देखना पड़ता है कि सेटिंग जिस तरह की है टेबल्स वगैरह की, कि ये हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में कि नहीं कर सकते। और ये वाली डिफ़िकल्टीज़ जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं होती। जैसे कि मैंने बाहर से भी हॉल दिखाया है, इतना खुला और बड़ा हॉल था और अंदर से भी लाइक मर्दों की साइड पे भी औरतों की साइड पे भी इक्वली स्पेस थी और दोनों तरफ जो है वो अलग अलग स्टेज भी बना हुआ था। तो एज आई सेड बिफोर कि पाकिस्तान में ये सब कुछ बहुत आसान रह जाता है। हॉल तो आपको दिखा दिया, लेकिन इसमें एक कमी लग रही है। सारे मेहमान किधर हैं, सारे लोग किधर हैं? अब उनकी तरफ हम लोग कैमरा लेके जाते हैं। भाई जो है वो तैयार हो रहा था, साथ उसका प्रोफेशनल फ़ोटोशूट हो रहा था। और ये है भाई की शेरवानी जो कि ब्लैक कलर में है और शुक्र है उसे ब्लैक कलर की शेरवानी मिल गई, क्योंकि वो पहले से ही चाह रहा था कि ब्लैक कलर उसने पहनना है। और ऊपर से ये शॉपिंग हमने उस दिन की थी जिस दिन भाई आया था पाकिस्तान, और हमने एयरपोर्ट पे उसे पिक किया था। उसके बाद हम डायरेक्ट जो है वो शॉपिंग करने चले गए थे। पूरा आउटफिट जो है उसने एक दिन के अंदर ही पसंद किया और बाय किया। मतलब सब कुछ जो है वो हमने रेडीमेड लिया था, कुछ भी ऑर्डर पे नहीं बनवाया था। और पाकिस्तान का एक और जो फ़ायदा है, जो कि मामा पिछले दिनों ही मेंशन कर रही थी एक बात, कि यहाँ पे जितनी देर भाई का फ़ोटोशूट हो रहा है और हम लोग भी अभी रेडी हो रहे थे, तो साथ साथ मेहमान भी आ रहे थे। और जो गेस्ट आ रहा था उसे हमारी हाउस हेल्प साथ साथ चाय सर्व कर रही थी, स्वीट सर्व कर रही थी। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन पे आपने खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, खुद ही किचन में जाना है। तैयारी साथ साथ आपकी चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ किचन के काम भी रहेंगे। अच्छा, ये एक बहुत ही फ़नी मोमेंट था कि हम लोग सारे भाई के साथ बैठ के पिक्चर बनवा रहे थे। तो इज़ना मेरी गोद में थी, तो उसकी मैंने साइड भी चेंज की, लेकिन वो बार बार जो है भाई की तरफ देखी जा रही थी। हम कह रहे थे कैमरे में देखे, लेकिन वो भाई की तरफ मुड़ के देख रही थी कि इसने सर के ऊपर ये क्या पहना हुआ है। अच्छा, जो घर में फ़ोटोशूट थोड़ा बहुत होना था वो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे हॉल की तरफ, और उसके लिए भाई ने एक बगी मंगवाई थी। वो कह रहा था कि उसकी बहुत बड़ी विश थी ये, कि मैं पाकिस्तान में अगर शादी करनी है तो फिर मैंने बगी के अंदर ज़रूर बैठना है, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और पाकिस्तान में जिस सिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी बगी जो है वो नॉर्मली नहीं मिलती। तो हमने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद जो है ये कहीं से ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। तो हमारे नेबरहुड में भी हर कोई जो है वो बाहर आ गया और भाई की बगी के साथ जो है वो वीडियो बनाई। और मैंने कहा कि भाई आपने अब शाम तक जो है वो ज़रूर वायरल हो जाना है, देखना आपकी वीडियो कहाँ कहाँ पहुँची बनी है। देर तो वैसे मेरा और अनुषा का भी बहुत था कि हम लोग बगी में बैठे, लेकिन हमने बस बैठ के पिक्चर बनवाई, क्योंकि फिर पर्दे का भी इशू हो रहा था। और जैसे मैंने कहा है कि हर कोई वीडियो भी बना रहा था, तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं, हम लोग आराम से जो है ना वो कार में बैठ के आते हैं। तो बगी में फिर साथ बैठे थे मेरे नाना, अबू, मेरा छोटा भाई और पापा। तो वो सब जो है वो बगी में आए और बाकी हम सारे जो है वो कार्स में आए। जो ये भी एक बहुत ही फ़नी सीन था कि ये जो गोल चक्कर सा था, इसमें हमने इतने राउंड्स लगाए, इतने राउंड्स लगाए कि सारे ही कंफ्यूज्ड हो गए थे। बाद में पूछ रहे थे कि इतने राउंड्स क्यों लगाए, तो हमने मजाक में कहा कि 7 फेरे ले रहे थे। एक्चुअली जो दूल्हा है और दूल्हे के जो नाना जान है वो बगी की राइड जो है एंजॉय कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ ज़्यादा चक्कर लगा लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है बगी के अंदर स्पेंड करें। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है वेलकम, जो कि सिर्फ एक वेलकम नहीं है, बहुत सारे वेलकम्स होने हैं। यहाँ पे सबसे पहला वेलकम जो है वो ग्रूम का हो रहा है मर्दों की साइड पे। ऑब्वियसली बाकी बारातियों का भी वेलकम हो रहा है। तो साथ जो है वो दूसरी तरफ औरतों का वेलकम हो रहा है। मैंने जैसे बताया था कि डिवाइडेड था फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे खड़े थे ब्राइड की जो रिलेटिव्स हैं वो फ्लावर्स लेके हमारे इस्तकबाल में।
तो ब्राइड की जो रिलेटिव्स हैं वो हमारी भी रिलेटिव्स हैं, क्योंकि ब्राइड जो है वो मेरे चचा की बेटी है, मेरी कज़न है। जब से ये वेडिंग सीरीज़ स्टार्ट हुई है, आई नो मैं तब से ही कह रही हूँ कि वीडियो क्वालिटी जो है वो ख़राब है, लेकिन इस बार फिर वीडियो क्वालिटी थोड़ी-सी ख़राब है। मैं इसलिए मेंशन कर देती हूँ कि जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें पता हो कि नॉर्मली मेरी वीडियोज़ की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन ये भाई की शादी पे मैंने उस वक़्त व्लॉगिंग नहीं मैं करती थी, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाई। तो ये वाली वीडियो जो है वो मैंने जो प्रोफेशनल वीडियो बनी थी उसके अंदर से क्लिप्स निकाले हैं। आई नो कि अगर मैं लैपटॉप के थ्रू कॉपी करती सारी वीडियोस मोबाइल पे तो क्वालिटी अच्छी होनी थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैं बस टीवी के आगे खड़ी होगी, मैंने मूवी लगा ली और अपना मोबाइल निकाला और सारा ऐसे ही कैप्चर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह सारा कुछ खा लिया था, दुआ हो गई थी, एवरीथिंग। तो उसके बाद जो है वो ग्रूम एंटर हो गया था ब्राइड वाली साइड पे। तो ये हमारा तीसरा वेलकम हो रहा है जो कि ग्रूम का ब्राइड वाली साइड पे हो रहा है। तो ग्रूम की सारी फैमिली जो है वो इर्द-गिर्द खड़ी थी, हम लोग सारे उसे लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे आपको इज़्ना नहीं नज़र आएगी, क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं पता इज़्ना उस वक़्त कहाँ पे थी। क्योंकि मेरी कज़न्स जो हैं वो वहाँ पे बारी-बारी इज़्ना को उठा रही थी, तो मुझे तो इज़्ना नज़र ही नहीं आई पूरे इवेंट में। बल्कि उधर क्या हुआ कि हम लोग जब घर से निकल रहे थे तो इज़्ना मेरी कज़न के पास थी, तो उसका स्ट्रॉलर भी मेरी कज़न के पास था। तो जब हम लोग हॉल में पहुँचे थोड़ी देर बाद मेरे पास इज़्ना आई, तो मैंने कहा कि इसका स्ट्रॉलर किधर है, मैं उसमें बिठाऊँ इसे। उस वक़्त इज़्ना अभी चलती भी नहीं थी, तो उस वक़्त तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी स्ट्रॉलर की। तो जिस कज़न के पास थी मैंने उससे जाके पूछा कि कहाँ है, तो उसने किसी और कज़न का नाम ले दिया कि वो तो उसने ले लिया था। तो मैं दूसरे कज़न के पास पहुँची, मैंने कहा कि वो स्ट्रॉलर किधर है इज़्ना का, उसने किसी और कज़न का नाम ले दिया कि वो तो उसके पास था। तो ऐसे करते-करते एंड पे पता चला कि स्ट्रॉलर जो है वो घर पे ही रह गया। इनफैक्ट घर के बाहर रह गया है, तो हमें इतनी टेंशन हुई, मैंने कहा कि अल्लाह करे उधर ही वो मिल जाए हमें, कोई किसी ने उठा ना लिया हो वहाँ से। फिर मेरा कज़न घर वापस गया तो उसे वहाँ पे स्ट्रॉलर नज़र आ गया, शुक्र है वहाँ ही पड़ा हुआ था। कोई बात नहीं, शादी वाले घर में इस तरह की छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं जी, अपनी चीज़ों की खुद हिफाज़त करनी होती है। यहाँ पे ब्राइड जो है वो एंटर हो चुकी है और सबसे पहले ब्राइड फ्लावर्स लाई थी ग्रूम के लिए, वो उसने ग्रूम को दिए। और सेम टू सेम फ्लावर्स जो है वो ग्रूम भी लाया था ब्राइड के लिए, तो उसने जो फ्लावर्स हैं वो ब्राइड को दिए। मैंने कहा ये कंफ्यूज ना हो जाए ये सीन देख के, दोनों के पास सेम टू सेम फ्लावर्स थे। उसके बाद फिर एक-एक करके सारे रिलेटिव स्टेज पे आए और गिफ्ट्स वगैरह दिए, सलामी दी। जैसे यहाँ पे ब्राइड की जो नानी है वो भाई को पहले उन्होंने रिंग पहनाई, फिर ब्राइड को रिंग पहनाई। मुझे भी अब मूवी देख के सारा कुछ जो है वो पता चल रहा है कि उस वक़्त स्टेज पे हो क्या रहा था, क्योंकि उस वक़्त स्टेज के आगे इतना क्राउड था और मैं इज़्ना के साथ बिज़ी थी, क्योंकि उस वक़्त आई थिंक इज़्ना को भी नींद आ गई थी। तो हॉल की बैक में भी पीछे फ़ोटोग्राफ़र्स खड़े थे, तो वहाँ पे भी अलग से फ़ोटोशूट हो रहा था। तो मैं कभी वहाँ जा रही थी, तो कभी मैं स्टेज पे आ रही थी देखने के लिए कि अब किसकी बारी है, हमारी बारी कब आनी है। साथ में इज़्ना को स्ट्रॉलर में डाल के पूरे हॉल में फिर रही थी, क्योंकि इज़्ना को अब नींद आ गई हुई थी। और मैं सुलाना तो नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरा दिल था कि पहले फ़ोटोज़ वगैरह बन जाएँ, उसके बाद फिर घर जाके सुला दूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि अब शुक्र है इज़्ना की तबीयत तो बहुत बेहतर थी, फ़ीवर तो अब नहीं था उसे। लेकिन जो पिछले दिनों इतना बुखार रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ी-सी वीकनेस तो थी। तो इसलिए मुझे ये भी था कि नहीं, उसकी रेस्ट भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आ गई हैं ब्राइड की सिस्टर्स दूध पिलाए के लिए, और बस दूध ही पिलाया है। हमारे यहाँ ये पैसा लेना-देना ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बस दूध पिलाना जो है वो सुन्नत होता है, और बाकी जो पैसे लेना-देना ये जो है ये ख़ुद की बनाई हुई रस्मात हैं। तो बस उसके बाद केक आया, केक की कटिंग हमने कोई नहीं की उधर, क्योंकि हॉल की जो टाइमिंग है वो भी ओवर हो रही थी। फिर हमने कहा कि ये ऐसे केक हम लोग घर ले जाएंगे, घर जाके हम आराम से काटेंगे। फिर जब हॉल हमें ख़ाली करना पड़ा तो हम लोग बाहर चले गए। बाहर भी उन्होंने बहुत ही प्यारा साथ हॉल के ग्राउंड था, तो उधर हम सबका फ़ोटो शूट हुआ। अलग से ब्राइड एंड ग्रूम का हो रहा था, और साथ जो फैमिली मेम्बर्स थे उनका अलग से हो रहा था। बल्कि यहाँ पे इज़्ना ने भी अच्छे से फ़ोटो बनवा ली, क्योंकि ओपन एयर थी वहाँ पे, इज़्ना भी खुश रहती है। तो स्टेज में बल्कि जो उसकी पिक्चर्स बनी थी उसमें वो रो रही थी, लेकिन बाहर जो पिक्चर्स बनी उसमें शुक्र है वो खुश थी। सो ये था फाइनल व्लॉग पाकिस्तान की शादी का। उसके बाद इंशाल्लाह ये इवेंट्स जो आजकल हो रहे हैं, जर्मनी में हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने भाभी का वेलकम कैसे किया, भाई भाभी का रूम कैसे सेट किया,
और बाकी जितने भी इवेंट्स थे प्रिपरेशन से लेके उस एक्चुअल डे तक मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी इंशाल्लाह, सो स्टे ट्यून्ड। सो बस फ़ोटोशूट के बाद हम लोग घर चले गए थे। वहाँ पे भी स्पेशल वेलकम हुआ था ब्राइड एंड ग्रूम का फ्लावर्स के साथ। और उसके बाद फिर एक छोटा सा क्लिप मैंने अंदर डाला है जो कि गिफ्ट्स वगैरह मिले थे उसका। एक्चुअली मुझे उनकी पैकेजिंग काफ़ी क्यूट लगी थी। मैंने कहा इतने अच्छे वे में पैक किए हुए हैं, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मेरी शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।